एक दूसरे को होता क्या, अपने आप को मारे भाई। हाँ अपने आप को आया, अपने आप को कत्ल करे। अभी तफसीर देखना आप। तफसीर नहीं देखूंगा ना, कुरान से जो है ना, तो कुछ बोलते कि एक दूसरे को उन्होंने करे, कुछ बोलते दूसरों ने करे। मैं रात को एक तफसीर पढ़कर आया हूँ मैं। मैंने पढ़ा मौलाना की तफसीर, इसलिए मैंने कहा कि मौलाना जूनागढ़ी साहब उस पर ही गए कि एक दूसरे को कत्ल करे। उलमाओं की अक्सरियत मैंने बोला उस पर ही गई, लेकिन कुछ आलिम ऐसे भी है कलील तादाद के जो बोलते हैं कि नहीं जो मैंने बोला ना उससे मुत्तफिक है। अब अपन अपनी बात थोड़ी मनवा लेंगे। मैं गलती में तफसीर ने कैसे पढ़ा, मैं तो वो कत्ल कर लिए, ये इतनी संगीन सजा उनको क्यों दी गई, इतनी संगीन सजा उनको क्यों दी गई, जबकि अल्लाह ताला गफूर रहीम है, तवाब रहीम है। हमारे को भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम भी नाशुक्री नाहंजार कौम थी, बहुत आज भी वही बदमाश कौम बनी इस्राइल जो है। तो कत्ल कर दो ना, उनके लिए तौबा का यही तरीका बताया गया था। अरे तो ईमान वाले शिर्क करे उनको कत्ल कर दो ना। सवाल आया नहीं, उनका सवाल नहीं आता। नहीं, उन लोगों ने, वो गुनाहगारों ने अपने आप को, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि जिन्होंने ये गुनाहगारी किया है, शिर्क किया है, तो अपने आप को कत्ल करिए, एक दूसरे को कत्ल, बहरहाल मगर मार देना है, मर जाना है, मर गए। हाँ, अब सवाल ये होता है कि सुनो 70,000 थे हदीस में, 70,000। हाँ अपने कबीले के। अरे हदीस में यह बाप ने बेटे को कत्ल करा, बेटे ने बाप को, यहाँ तक क्या, जिससे मैं सहमत नहीं हूँ। कुछ उल्मा जो कलील तादाद है इससे सहमत नहीं है। जैसा वो जो आया था ना वहाँ पर शजरे के लिए दरख्त, तो मैंने तो पेश कर दिया था आदम सलाम का। मेरी बात तो हो जाने दो, तो आप तो डिटेल बता रहे ना, आप जैसा सवाल कीजिए आप ऐसा। तो उसके बाद में उनको तौबा का तरीका ये बताया गया, और हम लोगों को तौबा का क्या तरीका बताया गया, हम लोगों को तौबा का तरीका ये बताया गया कि हमसे अगर गुनाह होता है, हमने शिर्क के लिए खुदा न खास्ता हमने शिर्क कर लिए, हम रब के सामने गिड़गिड़ाएंगे, परवरदिगार मैंने शिर्क कर लिया, अब आइंदा कभी कोई गुनाह शिर्क नहीं करूंगा मैं, परवरदिगार माफ कर देगा, बिल्कुल माफ कर देगा। तौबा का दरवाजा मरते दम तक खुला है, दम निकल रहा है उस वक्त अगर कोई माफी मांगता है उस वक्त दरवाजा बंद हो जाएगा तौबा का। हाँ फिर वो मुझे, हाँ चाहे वो कोई भी हो। अच्छा, और एक ये है कि आपने शिर्क किए और उनको मौत हकीकी आई थी। जरा सुनिए, कोई भी गुनाह आपने किया और मौत आ गई तो फंस गया, मौत के वक्त तौबा कबूल नहीं होती। क्या हो सकता है? हर गुनाह माफ है, शिर्क भी माफ है। मरने के पहले तौबा कर लो। हाँ शिर्क भी माफ है, फिर सब करूंगा शिर्क माफ नहीं करूंगा। शिर्क में भी शिर्क कर देंगे, अल्लाह से दुआ कर रहा है, माफी मांग रहा है, माफी में भी शिर्क कर लेता तो कैसा माफ करेगा? यानी आपको मैंने गाली दिया और गाली देकर ही आपको गाली की माफी मांगूंगा तो आप माफ करेंगे? इंसान तो नाशुक्र है, इंसान वो गफूर रहीम है ना। अल्लाह ताला तो कहता है कि बंदा मेरी नेमतें खा रहा है और दूसरे का शुक्र कर रहा है। मैं तो उस आयत को वहीं फिट करता, वसीले में फिट हो जाती सीधी कि वो वसीला करके लगाएंगे ना तुम, और माफी मांगेंगे कोई भी गुनाह की तो माफ नहीं होगा, क्योंकि तुम शिर्क कर ले रहे हो, माफ थोड़ी करेगा। मामूली भी गुनाह है और शिर्क के साथ में, मेरे माँ बाप के साथ मैंने ऐसा करा, अल्लाह मेरे को माफ कर दे, अब डाल दे, पूरे गुनाह जायज रहते, वो सब रहता कि सब अथेंटिक रहते। माँ बाप के साथ अल्लाह माफ करे, दोस्त को गाली दिया अल्लाह माफ कर दे, मैंने उससे माफी मांग दिया, सब अल्लाह गिनता, हाँ माफ कर देता। और आखिरी बोलता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से तुफैल में सदका दूर में लाया। अच्छा, ये भी तफसील है। जैसी बोला उसने, मैं ऐसा समझ, वसीला ही है, वो वसीला ही है, सदके तुफैल में लगाना। सदका तुफैल ये कि मैं भाई की तरफ से ये देना अल्लाह ताला, हाँ ना, नहीं वो गलत है, कहीं नहीं है, कभी किसी साहब ने नहीं की वैसा। अरे भाई क्लियर बोलो, सदके तुफैल यानी वसीले में चाहता हो, वसीला आप वसीला अलग चीज है जनाब। वसीला ये हजरत मेरी तरफ दुआ कर दीजिए आप अल्लाह ताला से, ये वसीला हो गया। मेरे को बताइए कि मेरे तरफ से आप सदका दे देना। अरे वो नहीं बोल रहे, वो एक माफी मांग रहा हूँ मैं, सुनिए इनको क्लियर कर देता आपका सवाल। एक माफी मांग रहा हूँ मैं, हाँ सदका तुफैल यानी वो दूसरा समझ रहा है, आप सदका तुफैल और वसीले में फर्क बता दो क्या, बोलिए। देखिए वसीला तो मैंने आपको बताया कि हजरत मेरी तरफ से आप दुआ कर दीजिए, ये वसीला है। हाँ, और सदका तुफैल कोई नहीं हुआ जी, मेरे तरफ से दुआ कर देना, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके तुफैल में बोल रहे हैं अपन आके, ये गलत है, ये तरीका गलत है।
अरे हाँ सदका माने क्या होता है? खर्च करना। हाँ सदका माना हाँ तो फिर मैंने उसके जरिए से हाँ। नबी सल्लम तो फत पा चुके हैं। अरे आप सल्लम अभी है क्या नहीं है, हमारे बीच? नहीं है। आप सल्लम अगर हमारे बीच रहते हाँ, तो और हम बोलते तो थे कि आप सदका तो सल्लम फिर हमारे लिए मेरे लिए दुआ कीजिए ना, और आप सल्लम करते थे, वो क्या वसीला हो जाएगा क्या? वो सदका तो फिर आप सल्लम दुनिया से चले गए चले गए और हम अब कौन डालते सदका हैं, रहा? तो फिर कैसा उसका क्या? अकील भाई, हाँ अकील भाई, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जब दुआ कबूल हुई थी, हाँ, उस टाइम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या है? ठीक है। वो जो वसीला वहां पर लाया गया ना, हाँ, वो घड़ी हुई हदीस है। मौलाना जूना घड़ी बोल रहे हैं, कई उलमा बता रहे हैं उसमें कि जो वसीला चिपकाया गया ना वहां पर, तो घड़ी हुई हदीस है, साफ बोल रहे हैं, इसमें लिखा है। मौलाना जुड़ा घड़ी बोल रहे, दूसरे उलमा भी बोलते हैं कि वो हदीस ऑथेंटिक नहीं है। नहीं। कौन बोलते होंगे घड़ी की हदीस है? हाँ, गड़ी कौन गड़ी बोलते हैं? जो अपोजिट वाले उलमा हाँ वही बोलते वही हैं, बोले। बाकी तो बोलते हैं कि नहीं बराबर है। यानी ये हो गया कि पहले भी मैंने खुद तबलीगी जमात वालों से बेचारे सुना था बचपन में मेरे, कि वो मिल नहीं रहते आदम और हवा, तो उन्होंने अशर मोहल्ला पर लिखा हुआ दिखा, किसी ने मेंबर सुना था मैंने कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उनको लगा कि ये अल्लाह के साथ में जो बहुत बड़ी हस्ती है, तो उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से दुआ मांगी, तो दुआ कबूल हो गई, अल्लाह ने उनको मिला दिया। अब मौलाना जुड़ा गढ़ी साहब ये कहते कि वो उनकी दुआ यहाँ यानी गुनहगार करके आए थे, मैं उससे भी मुत्तफिक नहीं हूँ। कुछ लोग बोलते कि अल्लाह ने वही माफ़ी कर दिया था, अल्लाह ने वहाँ माफ़ कर दिया था उनको, यहाँ कोई अलग अलग शुरुआत में फेंका, ऐसा नहीं है। शुरुआत में अपन ने उसको हाँ, और मैंने उस पर मेरे दर्ज भी डाला कि वो अल्लाह ने वही माफ़ कर दिया था। एक नबी और रसूल को गुनहगार बनाएंगे, वहाँ माफ़ी मांगे, माफ़ कर दिया, कलमा सिखा दिया था। यहाँ पर उनको बिछाड़ भी दिए, अब फिर चिपकाए दुआ, वसीले की दुआ, उसका अथेंटिक, तो वसीले की दुआ से सलाम मौलाना सहमत नहीं रहेंगे, नहीं नहीं जमता बोलते। मौलाना जुड़गढ़ी भी सहमत नहीं थे, उसको कहा ये वसीले की दुआ अथेंटिक नहीं है, लेकिन दूसरी जमात वाले उसको अथेंटिक करते, अपना उनसे कोई ये नहीं है, अलग अलग राय होती ना, है ना, अलग अलग राय। अच्छा, इसमें यह है कि जब आदम अलैहिस्सलाम हाँ नबी बना के भेजे गए थे, हाँ, तो सुनिए सर। ये वहां पर ही नबी थे या दुनिया में जब भेजे गए तब नबी बना के भेजे गए? हाँ सवाल, हाँ ठीक। ये वहां पर नबी वहां थे, पर अल्लाह ताला ने इनकी तख्लीक किया, हाँ बने, हाँ तो शुरुआत में तो आदम कब हाँ इंसान बने, है ना? नहीं, आपका सवाल फिर समझ में उसके आ गया बाद मेरे। में जमीन पर भेजे, तब उनको नबी मेरे नबी सवाल बना के आज भेजे। समझ में आ गया जी। मेरे को। बताइए कि नबी और रसूल ये डिसिग्नेशन है ना, पद है ना, ये ऐसे समझते ना आप? नबी समझेंगे, नबी एक पद है ना, पोस्ट है ना। तो मेरे को बताइए कि आदम सलाम को वहाँ ये पोस्ट मिली थी क्या? ये कैसी पोस्ट है जिस पर वही नाजिल होंगी, आयतें नाजिल होंगी, तो वहाँ पर अगर आयत नाजिल होना शुरू हुई थी क्या? मैंने बात को समझिए जी जी। कि मैं अगर पीए था, मैं पहले तो मैं सर्विस के पहले तो पीए नहीं था ना, जब ड्यूटी पे गया तो जब पीए बना मैं, डिसिग्नेशन लगी वहाँ पर, तो अल्लाह ने मना किया था ऐसे इंसान करके कि उस दरख्त के पास मत जाना, जो भी मामलत हुए। जब दुनिया में आया तो फिर अल्लाह ने बोला कि जब जब मेरे तरफ से कोई हिदायत आए, है ना, अल्लाह की तरफ से वही आएंगी, इंस्ट्रक्शन आएंगी, तो उसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करना। तो वहाँ पर वो नबी थोड़ी थे, अल्लाह का फैसला था कि यार नबी बना के भेजेंगा। तो जब एक नबी किसी को बनाता तो वो पाक व साफ रहता, उससे गलती भी अगर कोई हुई तो इसलिए मासूम बोलेगा, तो अल्लाह की तरफ से फट करके आयत आती कि क्या कर रहे थे। जैसा आप से मामूली ऐसा लज्जिश हुई कि भाई वो नाबीने को क्यों आपने नज़रअंदाज किया, आपने इंशाल्लाह क्यों नहीं बोला, तो आयत नाजिल तो उनको दुरुस्त हो जाती थी। आज हमारे बीच नबी है कि कोई नबी है कि आज अगर हमसे गलती हुई तो कोई आयत आने वाली नहीं है, तो फिर क्या होगा? तो हमको बेनिफिट ऑफ डाउट जो होता ना वो दिया अल्लाह ने, कि हमसे जाने अनजाने में गलती होती ना तो अल्लाह माफ़ कर देगा। नबियों से गलती होती थी, यूनुस सलाम का वाक़या बताता मैं, निकल गए, कौम ने उनको तो नहीं की थी हिजरत के लिए कि हम जान ले डालेंगे, उनको बेजारगी आई, इतना होने के बाद में सुन नहीं रहे मेरी, चले गए गुस्से में निकल के, मैं नहीं रहता करके मछली के पेट में चले गए, माफ़ी मांगना पड़ा। कुरान में ये आयत है कि अगर यूनुस सलाम माफ़ी नहीं मांगते तो क़यामत तक के मछली के पेट में पड़े रहते थे, आयत का तर्जुमा ये। तो जहाँ जब उनसे ये होती थी लज़ीज़ किसी नबी या रसूल से, तो वो करेक्शन हो जाती थी। आपका जवाब यह कि आदम सलाम वहाँ पर नबी रसूल नहीं थे, दुनिया में आए कि नबी रसूल बने वो। और जब वो नबी रसूल आए तो मासूम रहते, तो गुनहगार भेजेगा कि अल्लाह यहाँ पर, कि यहाँ गुनहगार को नबी को भेजा और फिर यहाँ पर माफ़ी मांग रहे, अल्लाह मेरे को माफ़ कर दे करके, कोई वही नहीं आई। तो ये जो बनाई जाती है ना पिक्चर, फिर वो गुनहगार थे, फिर बाद में वसीले की दुआ, तो ये सोचने का मुकाम है, हमको कन्फ्यूज़ करके रखा गया। मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है ऐसा भी नहीं है, बिल्कुल मेरी राय से सहमत
मैं तो बोलता बिल्कुल कुरान पढ़ना मेरी राय से सहमत होना जरूरी नहीं है कि मुत्तफिक हो जाए मेरी राय से। आप मैं चाहता कुरान पढ़े, बस कुरान पढ़िए आप। ये मुझे बात मैंने बहुत गौर किया, जो दुनिया से चले गए उनके नाम से, उनके वसीले से माफी दुआ ही नहीं माफी दो जा चीजों से सकती तो और बस। इंसानियत को फॉलो करो। ये कुरान बात का अपने बहुत जगह पे बोले, नबी और रसूल जो होते हैं मासूम होते हैं, मासूम होते हैं, अल्लाह ताला थोड़ी गुनहगार बना के भेजे हैं ये क्या। किए फिर भेजे। और वो जो शिर्क की दुआ जो रहते ना कि सब माफ नहीं करेगा अल्लाह, शिर्क की माफ नहीं, अल्लाह से माफी मांगते और उसमें भी शिर्क कर देते, घुसा देते, तो फिर वो अल्लाह आपका कैसा कोई सवाल है? माफ करेगा तुम्हारे को, वो चीजें। ये इनका सवाल नहीं। अरे रुको एक मिनट, हो गया ना? बैठो ना, नहीं बोलना। अगर मेरे बोलने से किसी को धक्का लगता होगा तो मैं माफी चाहूंगा, लेकिन मेरा अकीदा यह वसीले को नहीं नहीं अरे इनका माफी सवाल चाहूंगा, क्या था होता है। शुरू में हाँ हाँ बोलिए, ईमान सवाल लाने के पहले बोलिए, मैं हाँ काफिर हूँ ना, बोलिए ना। काफिर की माफी है कि ये पूछे थे आपने, मिक्स कर दिए उसको। अरे ये जो बताया ना मैंने। इनका बताओ, काफिर का बताओ, रामलाल का। रामलाल नहीं भाई, रामलाल को मत घसीटा करो, कोई भी लाल, वो यहूदी भी काफिर है, कुछ भी रहे, कोई भी रहे, तो बोल दिया ना, मिसाल हाँ तो दिया। माफ है ना। वो ईमान लाने के पहले आपने क्या उसमें मिला दिया कि ईमान लाने के बाद भी शिर्क माफ है? अरे पहले भी माफ है बोला मैंने, बाद पहले में। का बता दो। एक इनका दोस्त है सर रामलाल, सवाल वो ईमान कीजिए, लाने सवाल चाहता है। कीजिए। उसको कैसे समझाइए? माफ है हाँ तो उसको समझाना है ना कि भैया तेरे पूरे माफ हो जाएंगे, प्लस बेनिफिट क्या क्या है वो बता। पूरा पूरा जो भी मानता था वो हनुमान सब सब चालीसा सब 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 क्लीन हो पूरा गया। पूरा पूरा। क्योंकि एक बार सब छोड़ना पड़, देखिए उसको एक ही समझाना आपने, नहीं है कोई माबूद, पहले सब स्लेट साफ कर दे, कोई माबूद ही नहीं है बोलना, सब साफ कर दे पूरी स्लेट। अरे मैंने तो 2 4 5 25 100 जितने भी होंगे 360 सब, कोई भी नहीं है माबूद बोलना। ये 100 भी थे। हाँ कोई भी थे, कोई मसला नहीं। किसकी भी बात मान बोलना, तो फिर यार ये दुनिया कैसी बन गई वो बोलेगा। हाँ यार, टॉपिक नहीं, अरे बस माफ हो जाएगा उसका अरे मैं तो पिछला सब रिकॉर्ड। तुम बढ़ा रहे ना उसको, दुनिया कैसी बनी, तो फिर तुम बढ़ा रहे हो। दुनिया कैसी बनी? अरे पिछला सब माफ हो जाएगा उसका, हर गुना माफ उसका, ये बात खत्म हो गई। बात खत्म हो गई। मैंने तो पहले यही बोला ना भाई, प्लस 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 क्या है? अब क्या प्लस कर, प्लस अब इसके बाद नहीं नहीं, और बेनिफिट क्या है उसके लिए, काफिर के लिए और कुछ नहीं बेनिफिट। क्या बेनिफिट रहेगा, जो मैंने किया वो माफ, सब माफ। अरे जो किया था प्लस उतने ही नहीं किया करते। अरे भाई वो तो है ही ना। तो बताओ ना कुरान की आयत तुमको यार। अरे आप कितने बार तो बता, हाँ अरे मालूम नहीं क्या। बेनिफिट है, आयत है कुरान की। अरे भाई कुरान सुनिए जनाब, आपके लिए ये बेनिफिट है। अगर रामलाल ने ईमान लाया तो बेटा बोलना, देख तूने जो किया था वो तो भूल जा, तू 1000 गुना किया था तूने, भूल मेरे से भी ज्यादा देखो अजर है बोलना। ये प्लस तेने जितना किया था ना उतनी नेकियां हैं तेरे लिए। देखिए दोहरा अजर। अब कुरान की आयत सुनिए जनाब, कुरान की आयत यहूद और नसारा के लिए भी है कि अगर यहूद और नसारा भी ईमान लाते हैं तो उनको दोहरा अजर है, उनको दोहरा डबल अजर। आगे ले लेते थोड़ा सा जल्दबाजी में, आपने ईमान लाने के बाद भी शिर्क माफ है, इस पे ले लिए ज्यादा। हाँ ना, अब ये क्लियर हो गया ना आपका। हाँ, तो वही बोल दोहरा वो क्या बोलना चाहते थे, हालांकि उनको मालूम है कि दोहरा अजर है। तो